हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, अल्फा ओमेगा, आदि अंत, परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं आज दिन के लिए। आप महान है सर्वशक्तिमान पिता। आप राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, परमेश्वर हालेलुया तरस खाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर जिंदगी बनाने वाला, पाप को क्षमा करने का हालेलुया अधिकार प्रभु यीशु मसीह में हालेलुया। पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर, गलती को क्षमा करने वाला परमेश्वर, आपका जिंदगी चंगाई देने वाला परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, हालेलुया। कोरोना वायरस से, बीमारी से, हर बीमारी से छुड़ाने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। परमेश्वर सुंदर परमेश्वर है, उसका जैसा सुंदर, उसका जैसा सुंदर अच्छा कोई नहीं। यहोवा हालेलुया, यहोवा भला है, चक्कर देखो हालेलुया। आप प्रभु के पास आके देखो, प्रभु आपका जिंदगी में ये एक काम को पूरा करेगा मेरे प्रिय भाई। जो आपसे नहीं हो रहा है, किसी से नहीं हो रहा है, प्रभु सब कुछ पूरा करेगा। रिका सेटेला ब्राटेला मांडे हालेलुया। ऐसा महान अद्भुत परमेश्वर का सुपर नेचुरल गॉड हालेलुया, अलौकिक परमेश्वर का उपस्थिति में फास्टर राज आपका स्वागत करता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं लॉकडाउन के समय में रोज परमेश्वर का वचन यूट्यूब में, फेसबुक में हालेलुया, व्हाट्सएप में प्रभु का वचन लेके आ रहा हूँ, मेरे पे प्रचार कर रहा हूँ, वहाँ सेंड कर रहा हूँ लोगों को हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप घर में बैठ के आप प्रभु का वचन ले लो। जो समस्या में, जो दुख में, जो तकलीफ में जो पड़े, वहाँ से आप बाहर आओ मेरे प्रिय भाई बहनों। वचन आपको छुटकारा देता है, वचन आपको हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है 119 हालेलुया, भजन संहिता 119 का 130 में लिखा है हालेलुया। साम्स 130 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है पर तेरा प्रकाश खुलने के द्वारा, मतलब परमेश्वर का वचन खुलने के द्वारा भोले लोग समझ प्राप्त करेंगे। जो भोले लोग, जो प्रभु का वचन जानते नहीं, वो लोग का जिंदगी में प्रकाश आएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। आपको रास्ता मिलेगा, हमको जीवन में कैसा चलना है, समस्या से, बीमारी से, कर्जा से, हर बुरी चीज से कैसा बाहर आना है, प्रभु का वचन आपको छुड़ाएगा। परमेश्वर का वचन कहते हैं हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं भजन संहिता 107 का 20 में, Psalms 107:20 में परमेश्वर कहता है मैं वचन बेच के मैं चंगा करूंगा, वचन बेच के जिस गड्ढे में पड़ा है वो लोगों को बाहर निकालूंगा। हाल जो अंधकार में जो पड़े, हाल घोर अंधकार में, जंगल में मारे फिरे, मतलब आपको कोई नजर नहीं आ रहा किधर जाने का, क्या करने का, हाल जिंदगी कैसा चलाने का, बच्चों को कैसा चलाने का। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर बताना चाहता है ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी, मुझ पर विश्वास कर। जो मैंने एकलौता पुत्र को, जो प्रभु यीशु मसीह को भेजा, उसके पर विश्वास कर, तू आनंद जीवन पाएगा। रेखा सेटेला ब्राटेला मांडे। मेरे प्रिय भाई परमेश्वर आपका जिंदगी में बड़े बड़े काम करना चाहता है, चिन्ह चमत्कार करना चाहता है। क्या आप प्रभु के पास आ रहे हो हालेलुया? क्या प्रभु का वचन सुन रहे हो? क्या प्रभु को आप प्रेम कर रहे हो? क्या प्रभु को आप हालेलुया उच्च स्थान दे रहे हो? प्रभु को हाले प्रथम स्थान जो भी आप प्रभु को देते हैं, हमारे जिंदगी में प्रभु बड़े बड़े काम करेगा। रिका सेटेला ब्राट, ये है परमेश्वर का प्रेम मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर चाहता कोई बीमारी में नहीं रहे, कोई समस्या में नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया। आप डेली रोज अगर आप प्रार्थना घर में सुबह शाम अगर प्रार्थना करोगे तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जितना भी जो शैतान ने आपको जो बीमारी में डाला है, जो कर्जा में डाला है, बुरी चीज में डाला है, सुबह से शाम तक अगर आप सुबह उठ के प्रार्थना करते हो हालेलुया, आप प्रार्थना करते हो सुबह उठ के, सुबह से लेकर शाम तक जो भी आपका जिंदगी में जो घटने वाला घटना हालेलुया, और आपके बच्चे के खिलाफ, आपके खिलाफ, आपका काम के खिलाफ जो भी जो शैतान का कार्य, जो नुकसान है, परमेश्वर को देगा मेरे प्रिय भाई बहनों। आज जब भी हम हालेलुया, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, अपने आप को चाबी लगाता है, हाल कोई बीमारी नहीं आएगा। कोई दिन जिस दिन आप जो भी आप सुबह उठा, उसके बाद आपने प्रार्थना किया और आप काम को गया, शैतान कुछ कर नहीं पाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। कोई समस्या आपको, आपका एक्सीडेंट होगा, कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप गाड़ी में से जाओगे, आप सुबह प्रार्थना करके जाना, प्रभु आपको संभालेगा। रिका सेटेला ब्राटेला मांडे। थैंक यू जीसस। यहाँ पे परमेश्वर का बहुत अच्छा सामर्थ्य है मेरे प्रिय भाई बहनों। हमको अभी वचन ढूंढने का टाइम आ गया हालेलुया। अभी आपको वचन कैसा ढूंढने हैं? एक सोना जैसा आपको ढूंढने हैं हालेलुया हालेलुया। दाऊद कहता है मैं दूसरा जो मनुष्य है, जो संसारी जो मनुष्य है हालेलुया, वो लोग जब एक लूट मिलता है, मतलब उसको सोना मिलता है, कहीं उसको अचानक पैसा मिलता है, सोना मिलता है, बहुत खुश होता है। ऐसे दाऊद कहता है मैं तेरा वचन से खुश हूँ हालेलुया
हमको वचन के अनुसार खुश होना है, हमको वचन में प्रभु का वचन, मेरे प्रिय भाई बहनों, ये प्रभु का वचन यहाँ का नहीं है, स्वर्गीय है मेरे प्रिय भाई बहनों, पूरा आत्मिक आत्मा से भरा है, पूरा सामर्थ्य के साथ भरा है मेरे प्रिय भाई बहनों। एक वचन के हालेलुया, एक वचन से मेरे प्रिय भाई ने बहुत लोग का गवाही हम सुनते हैं हालेलुया, अगर सुनते वो लोग का जिंदगी में कुछ नहीं, निराश निराश हालेलुया, लेकिन एक हालेलुया एक किसी ने प्रभु का वचन कचरा डब्बा में फेंक दिया हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का मोती है, मोती हाल परमेश्वर का वचन मोती है। जो परमेश्वर का वचन को नहीं जानता उसके लिए पेपर है, लेकिन मेरे प्रिय जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो प्रभु में बढ़ना चाहता है, उसके लिए परमेश्वर का वचन एक मोती है। मेरे प्रिय भाइयों, एक भाई हालेलुया, उसका जिंदगी में कुछ निराश था, दारू पीने का, लड़ाई करने का, झगड़ा करने को, बहुत कुछ करता था वो, लेकिन एक दिन क्या हुआ हालेलुया, उसको कचरा डब्बा में एक प्रभु का वचन मिला। लोगों ने, जो परमेश्वर का दास लोग किसी ने दिया था, लेकिन लोग क्या करता है, हम भी किसी को भी देता है तो वो लोग फेंक देता है, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, किसी न किसी को तो काम आता है मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया। जब भी मैं जाता था, लोगों को बताने को जाता था, वो टाइम में लोग फेंक देते, लेकिन दूसरा उठाएगा। परमेश्वर का वचन कभी खैर नहीं जाता मेरे प्रिय भाई बहनों। इसने पढ़ने के बाद मेरे प्रिय भाई बहनों, उसका जिंदगी बन गया मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया, उसका जिंदगी बन गया, जिंदगी सफर हो गया उसका हालेलुया। रिका सेट ये है परमेश्वर का वचन का सामर्थ, परमेश्वर का वचन अंतिम के टाइम में परमेश्वर का वचन मेरे प्रिय भाई बहनों महंगा पड़ेगा, मिलेगा नहीं, आपको अभी लेना है मेरे प्रिय भाई बहनों। बहुत लोग बीमारी में, दुख में, तकलीफ में क्यों है, लेकिन प्रार्थना नहीं करता है, पत्थर हो रहा है, रसौली हो रहा है, गांठ हो रहा है, लोग बने का बीमारी, शैतान लोगों को सता रहा है, क्यों? क्योंकि आपने प्रार्थना नहीं किया, इसलिए यह समस्या आ रहा है। अगर आप सुबह शाम प्रार्थना करो, मैंने सामर्थ को देखा है, मैंने प्रार्थना को महसूस किया है। पहले मैं भी सोचता था, सब लोग बोलता है प्रार्थना करो, प्रार्थना क्या होता है, लेकिन जब भी मैं खुद बैठ के हालेलुया प्रार्थना करने लगा, तभी परमेश्वर मेरा जिंदगी में काम करने लगा। प्रार्थना का महत्व क्या होता है हालेलुया, जब भी हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया, जब भी प्रार्थना करते हैं, हमको बहुत शांति आता है, अंदर में बहुत शांति आता है। चाहे बाहर में जितने भी दुख है, तकलीफ है, लेकिन अंदर में हमको बहुत शांति आता है मेरे प्रिय भाई बहनों। आपको क्या करना है, आपको प्रभु से प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने प्रार्थना किया, हम यहाँ पे परमेश्वर का वचन देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल में धरती में थे, वो भी एक मनुष्य थे, उसको भी भूख लगा। एक बार प्रभु यीशु मसीह को भूख लगा मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया। यहाँ पे हम वचन देखते हैं हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हालेलुया यहाँ हम प्रभु का वचन देखते हैं हालेलुया। मरकुस 11:12 से हम देखते हैं हालेलुया। मार्क चैप्टर 11-12, दूसरे दिन जब हम प्रार्थना करेंगे उससे पहले हालेलुया, मेरे प्यार पिता परमेश्वर हालेलुया, जितने लोग भाई बहन मेरे प्यार पिता आज के वचन सुने, मेरे प्यार पिता सबको बहुत ताश से पिता आशीष करना, ये वचन 100 गुना पिता आशीष लेके आना मेरे प्यार पिता हालेलुया। इनका जिंदगी में ये वचन लागू हो जाए हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का नाम से मानते आमीन आमीन। आप आमीन बोले हालेलुया। दूसरे दिन जब आप बैतनिय्याह से निकले तो उसे भूख लगी, प्रभु यीशु मसीह को भूख लगा मेरे प्रिय भाई बहनों। वो भी एक मनुष्य था, परमेश्वर का बेटा होने के बाद उसको भूख लगता था, हमारा जैसा सिंपल था मेरे प्रिय भाई बहनों। क्यों जीना पड़ा, सिंपल हो कि क्यों जीना पड़ा प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया। तो परमेश्वर का सामर्थ्य है हालेलुया। अगर वो हालेलुया, अगर एक बार उसने एक आज्ञा दिया तो मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया, स्वर्ग से सारे पलटन आता है, पूरा स्वर्ग दूत हालेलुया पलटन आता है मेरे प्रिय भाई बहनों। एक स्वर्गदूत 1 लाख 2 लाख लोगों को मार सकता है एक बार में, एक स्वर्गदूत बोला कितना सामर्थ्य। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको जिंदगी देने के लिए उसने चुप किया, लॉकडाउन किया मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया। उसको लोग सताए, बहुत कुछ किया, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों उसको क्रूस पे चढ़ाने तक भी प्रभु गुस्सा नहीं होता। लेकिन एक बार प्रभु यीशु मसीह जब गुस्सा हो गया, जो परमेश्वर का भवन में जो यहूदी लोग, फरीसी लोग जो लेन देन कर रहे थे, व्यापार लगा रहे थे, वो टाइम में प्रभु यीशु मसीह गुस्सा हो मेरे प्रिय भाई। हम यहाँ पे वचन देखते हैं, दूसरे दिन जब वो बैतनिय्याह से निकले तो उसे भूख लगी और दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया, और क्या जाने उसमें कुछ
पाए, पर पत्ते को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय नहीं था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, उसको भूख लगा, प्रभु यीशु मसीह को भूख लगा। दूर से एक अंजीर का पेड़ देखा और बाहर से तो पूरा हरा था। हालेलुया, पूरा हरा था, लेकिन अंदर में फल नहीं था। मेरे प्रिय भाई बहनों, हाले प्रभु यीशु मसीह ने सोचा, उसको भूख लगा, जाते जाते रास्ते में जाते जाते उसको भूख लगा, उसका चेला लोग भी साथ में थे। उसने सोचा मैं अंजीर का पेड़ में जाऊंगा, हालेलुया, उसको फल तोड़ के खाऊंगा, अपना भूख को मिटाऊंगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, अंजीर का पेड़ हाले बाहर से दिखा रहा था। हालेलुया, अंजीर का पेड़ को बहुत घमंड हुआ था, मेरा जैसा पेड़ कोई नहीं है। हाले आजू बाजू में जितना भी पेड़ था, हालेलुया, वो लोग को घमंड, सबके ऊपर घमंड दिखा रहा था, मेरा जैसा पेड़ कुछ नहीं है। मैं पूरा अंदर से, बाहर से तो पूरा मेरा पत्ता ढाका, लेकिन अंदर में फल नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे मसीह लोगों का जो प्रभु में आया, वो लोग का हालत हो गया। मेरे प्रिय भाई, बाहर से तो दिखाता है, अच्छा दिखाता है, हालेलुया, हम उपास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करता है, लोगों से मीठी मीठी बातें करता है, हालेलुया, ऐसा करता है, हालेलुया, ये इसमें सचमुच परमेश्वर है, हालेलुया, ये परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का बेटी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अंदर में वो लोग का कड़वाहट है। हालेलुया, गुस्सा गया नहीं, निंदा किया नहीं, गाली गया नहीं, सब किया नहीं, कुछ भी बुरा चीज कुछ भी गया नहीं अंदर से। वो लोग अंदर से खोखला है। बाहर से ही अंजीर का पेड़ क्या कर, बाहर से दिखा रहा था, पूरा पत्ता से भरा था, चारों ही तरफ से पत्ता से भरा था, हालेलुया, लेकिन अंदर में फल नहीं था। मेरे प्रिय, ऐसे ही हमारा जिंदगी हो गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम बाहर से तो बहुत दिखाता है, हालेलुया, हम इतना प्रार्थना करता है, हालेलुया, हम इतना लोगों से प्रेम करता है, बोलता है। दूसरा जो बेचारा, जो लोग जानते नहीं है, हालेलुया, वो लोग तो सोचेगा मुख से था, वो लोग ने था पूरा, हालेलुया, मुख से था पूरा, ऐसा प्रभु का महिमा को वो लोग ने लेके आया, ऐसा लोग सोचेंगे इसके पास तो सच्चा परमेश्वर। लेकिन वो लोग का आप चाल चलन देखो, आपका घर में उनका घर में जाकर देखो, उनका चाल चलन को देखो, वो लोग का कैरेक्टर देखो, वो लोग का व्यवहार देखो, उस टाइम में पता चलता है। बाहर से दिखा रहा है, चर्च में आ रहा है, अच्छा कपड़ा पहन के आ रहा है, परफ्यूम डाल के आ रहा है, हालेलुया, स्वर्ग दूत का जैसा बैठ रहा है, हालेलुया, और पुलपिट में पास्टर लोगों को भी मैं बोलता हूँ, हालेलुया, और पुलपिट में आके हालेलुया भाषण दे रहा है, प्रभु का भाषण ये कर रहा है, प्रचार कर रहा है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं सबको नहीं बता रहा हूँ, कई ऐसे लोग हैं, विश्वासी लोग ऐसे, पास्टर लोग ऐसे, हालेलुया, और फुल पेट में तो बहुत कुछ वो करते थे, हाल, लेकिन घर में जाने में लड़ाई झगड़ा, हालेलुया, बाहर से बहुत दिखा रहे थे, हालेलुया, लेकिन अंदर में क्या है, कुछ नहीं, फल नहीं है। आज प्रभु फल ढूंढ रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप मसीह में आके कितना साल हो गया, फल ढूंढ रहे हैं। बाहर से आप बहुत दिखा रहे हो, मुंह से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, लोग मुंह से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, लेकिन अंदर में कड़वाहट गया नहीं अभी तक, हालेलुया, प्रेम गया नहीं, जो लोगों को प्रेम करने को नहीं हो रहा है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, हमारा जो आत्मिक सेवा क्या है, हालेलुया, आत्मिक सेवा, रोमियो हाले 12 का 1-2, हालेलुया, हालेलुया, रोमांस 12 हालेलुया, 12 ये 1-2 हालेलुया, वहाँ पे लिखा है, मेरे भाइयों, आप ना शरीर को जीवता करते गए भागता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारे आत्मिक सेवा है। संसार का जैसा दृश्य मत बनो, संसार का जैसा दिखावट मत बनो, क्योंकि तुम्हारा बुद्धि नहीं होने जाए, तुम्हारा चाल चलन में बदल जाए। ये हमारा आत्मिक सेवा है। प्रभु के पास आने के बाद आपको सब कुछ चेंज करना है। प्रभु ये सिर्फ ये देखता नहीं कि आप सिर्फ जब भी प्रार्थना करते हो उस टाइम में आप बहुत शरीफ होता है, बाद में उसके बाद आपका चाल चलन वो भी प्रभु देखता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको अपना चाल चलन भी बदलना है। प्रभु का आंखें, हालेलुया, प्रभु के आंखें हाले दिन भर जो बुरे लोग बुरा करता है, जो भले लोग करता है, उसके ऊपर लगी रहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, रिका सेटेला ब्राटे, ये अंजीर का पेड़ बाहर से बहुत दिखा रहा था, मेरा जैसा पेड़ कोई नहीं है, पूरा पत्ता से में भरा है, पूरा हरा है, हरियाली, लेकिन अंदर में फल नहीं है। ऐसे हमारा जिंदगी में हाल है, फल नहीं है। बाहर से तो हम अच्छा दिखा रहा, अच्छा बातें कर रहा, अंदर में क्या आपका फल है? आत्मा का फल क्या है? क्या आत्मा का फल है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्र, हालेलुया, विश्वास, स्वयं, ये आत्मा का नव वरदान है। ये हमारे पास होना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो अंजीर का पेड़ बाहर से दिखा रहा लेकिन अंदर खोखला था, ऐसे हमारा जिंदगी होना नहीं चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, हालेलुया। इस पर उसने उसे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे, हालेलुया। जब भी प्रभु यीशु मसीह को फल खाने को मिला नहीं, हालेलुया। बाहर से तो बहुत दिखा रहा था, अंजीर का पेड़ बहुत दिखा, हरा भरा दिखा रहा था, लेकिन जब भी प्रभु यीशु मसीह नजीक में गए, प्रभु यीशु मसीह ने भी दूर से देखा, प्रभु यीशु मसीह, वो अंजीर का पेड़ था बहुत हरा है, अगर वहाँ मैं जाऊँगा तो फल खाने को मुझे मिलेगा, हालेलुया। वहाँ पे जब भी गए, जब भी प्रभु यीशु मसीह को कुछ भी फल मिला नहीं, मेरे प्रिय भाई बहनों, और उसके बाद
हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने बोला आज के बाद तेरा कोई भी फल खा नहीं पाए। प्रभु यीशु मसीह ने वो अंजीर के पेड़ को श्राप दिया मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके बाद अंजीर का पेड़ सूख जाता। ये प्रभु का सामर्थ। हालेलुया हालेलुया री बात सोटला प्राटेला मांडे ब्रासे। हालेलुया हम 20 में देखते हैं, फिर भोर को जब वो उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहनों, जहाँ हमारा जो प्रभु यीशु मसीह जो भी बोलेगा होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। उसने उसको श्राप दिया, प्रभु यीशु मसीह ने झाड़ को श्राप दिया। आज के बाद हालेलुया तू बाहर से तो बहुत दिखा रहा है लेकिन अंदर में तेरा कुछ फल नहीं है। आज के बाद तू हालेलुया आज के बाद तेरे में एक भी फल नहीं लगे। हालेलुया जब भी प्रभु यीशु मसीह ने उसको श्राप दिया मेरे प्रिय भाई बहनों, दूसरे दिन वो लोग वहाँ से जब भी निकले, हालेलुया जब भी प्रभु यीशु मसीह हालेलुया वहाँ पे जो उसको आज्ञा देने के बाद, हालेलुया जो उसको शराब देने के बाद, अंजीर का पेड़ को शराब देने के बाद प्रभु यीशु मसीह हालेलुया परमेश्वर का भवन में गए और वहाँ पे लोग लेन देन कर रहे थे। परमेश्वर का भवन में व्यापार का खो बना रहे थे वो लोग। हाल मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया प्रभु यीशु मसीह उसको मारा गया, थूका गया, निंदा किया, गाली मारा, क्रूस तक चढ़ाया, तभी भी प्रभु यीशु मसीह गुस्सा नहीं हुआ मेरे प्रिय भाई बहनों। वो खुशी साथ अपना जिंदगी उसने दे दिया, अपना जिंदगी बलिदान कर दिया उसने, ताकि मुझे और आपको शांति मिले, जिंदगी मिल सके। हालेलुया हर बंधन से हम छूट सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया जब भी प्रभु यीशु मसीह गुस्सा कब हो गया, जो यहूदी लोग जो फरीसी लोग थे हालेलुया वो लोग ने हालेलुया परमेश्वर का भवन में मेरे प्रिय भाइयों वहाँ आजू बाजू में व्यापार लगा रहे थे मेरे प्रिय भाई बहनों। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 17 में हम देखते हैं हालेलुया 15 हम देखते हैं, फिर वो 11-15 फिर वो यरूशलेम में आए और वो मंदिर में गया और वहाँ लेन देन कर रहे थे। उन्हें बाहर निकालने लगा, सर्प को, पीढ़ी और कबूतर के बेचने वाले को चौकलियाँ उलट दी। प्रभु यीशु मसीह ने जब भी मंदिर में गए, जब भी परमेश्वर का भवन वो लोग ने डाकू को खो बनाए थे, प्रभु यीशु मसीह ने सारे जो व्यापार को उलट दिया मेरे प्रिय भाई बहनों, ततल पतल कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने, उथल पुथल कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया और मंदिर में से होकर किसी को बर्तन लेकर आना जाना नहीं देता था। लोग वहाँ पे हर चीज़ का व्यापार लगा रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने दिया नहीं मेरे प्रिय भाइयों। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, परमेश्वर का मंदिर में, परमेश्वर का भवन में कोई व्यापार लगाने के लिए नहीं बनाया मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर का मंदिर में सिर्फ लोगों को प्रभु का प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने बनाया मेरे प्रिय, बेला होने के लिए, सब लोग परमेश्वर के पास आके मिलने के लिए परमेश्वर ने बनाया। भ्राटेला मांडे और उपदेश करके उनसे कहा कि क्या ये नहीं लगे कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना घर का लगा, पर तुमने इसे डाकू की खोदी बना दी। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बताता है वो लोग को, यहूदी लोग फरीसी लोग को प्रभु यीशु मसीह बोलता है क्या मेरा जो घर, जो मेरा पिता का घर सारे मनुष्य जाति के लिए प्रार्थना घर कहलाएगा। हालेलुया प्रार्थना घर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए ये परमेश्वर ने हालेलुया ये घर को परमेश्वर ने बनाया, लेकिन तुम लोग ने ये इसको व्यापार का खो बनाया। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह वो टाइम में गुस्सा हुआ मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया फिर भोर को जब वो उधर से जाते थे तो उन्होंने जब भी प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में गए, यरूशलेम में जाने के बाद परमेश्वर का भवन में गए और वहाँ शराब को पेड़े जो कबूतर बेचने वाले जो बर्तन जो व्यापार लगा रहे थे वो लोग को सब उलट दिया। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह फिर रिटर्न वापस जाता है प्रभु यीशु मसीह। फिर भोर को जब उधर फिर 20 में देखते हम, फिर भोर को जब वो उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सुबह देखा मेरे प्रिय भाई बहनों। जब भी प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रिय भाई बहनों उसको बोला आज से तेरा कोई फल नहीं खाया। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने शराब दिया। जब भी प्रभु यीशु मसीह रिटर्न जा रहे थे हालेलुया वो पेड़ सूख गया था मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया चेला लोग बोलने लगे ये कैसा हो गया, हालेलुया ये रब्बी तूने उसको शराब दिया था वो तो सूख गया। हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया पतरस को जो प्रभु यीशु मसीह का दो चेला था, मैं बहुत प्रेम करता था। हालेलुया पतरस को ये बात स्मरण आई। हालेलुया उसको स्मरण जब याद आया, उसको अचानक याद आ गया ये प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर को पेड़ को सूखने के लिए आज्ञा दिया था, इसीलिए वो सूख गया, उसको याद आया। हालेलुया हालेलुया पतरस को ये बात याद आई और उसने उससे कहा हे रब्बी देख ये अंजीर के पेड़ जिसे तूने शराब दिया है सूख गया। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास करो। हालेलुया हालेलुया तूने जो शराब दिया था वो अंजीर का पेड़ सूख गया। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह कहता है
परमेश्वर पर विश्वास करो। हालेलुया। आपको किसके ऊपर विश्वास करना है? परमेश्वर पर। परमेश्वर आपका जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आप शैतान को सरापना है। आप क्या शैतान को सरापते हो? आप शैतान को सरापना है। हालेलुया। मनुष्य को सरापना नहीं है, मनुष्य को बुरा बोलना नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। शैतान को हालेलुया बुरा बोलना है। हालेलुया। मनुष्य का गलती नहीं, मेरे शैतान वो लोग को इस्तेमाल करता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। आप मनुष्य को अगर आप सरापोगे, आप बुरा बुरा बोलेगे तो आप पाप में जाओगे, लेकिन शैतान को डांटना है आपको, शैतान को ये करना है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा। हालेलुया। जो कोई पहाड़ से कहे, मतलब आपका समस्या पहाड़ है, आपका बीमारी पहाड़ है, आपका कर्जा, हर चीज जो बुरी चीज जो पहाड़ है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। लेकिन आपको जब भी आप प्रार्थना करते हो, हालेलुया, उस टाइम में आपको विश्वास करने हर कर्ज है। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा समुद्र में जा पड़ो, अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं तो उसके लिए हो जाएगा। हालेलुया। जब भी आप प्रार्थना करते हो, हालेलुया, आप बोलते हो बीमारी निकल के चला जाए यीशु मसीह के नाम से, आप विश्वास किया, उसके बाद जाके होता है। हालेलुया। आप जो भी मांगने के बाद विश्वास करना चाहिए, होता कि नहीं, होता कि नहीं, चंगाई मिलेगा नहीं, फास्टर ने तो प्रार्थना कर दिया, अब हमको चंगाई मिलेगा कि नहीं बोल के आप डाउट मरने, पास्टर जी ने प्रार्थना कर दिया, हालेलुया, हम लोग खुद प्रार्थना किया पर वो हमको चंगाई देगा। हालेलुया। ऐसे आपको बोलना है, चंगाई दे दिया, ऑलरेडी दे दिया। अगर आपने विश्वास किया तो आया। बहुत लोगों को चंगाई क्यों नहीं होता? विश्वास नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना कराना चाहता है, आशीष लेना चाहता है, लेकिन विश्वास नहीं है। हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो और प्रतिज्ञा कर लो कि तुम्हें मिल गए और तुम्हारे लिए हो जाएगी। जो भी आपने जो प्रार्थना करते हो, हालेलुया, उसके बाद मेरे लिए हो गया, मैंने प्रार्थना किया, मुझे मिल गया, और ऐसा आपको बोलना है। डाउट करना नहीं, किसी चीज में डाउट करना नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन मिलेगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हो गया। आपको क्या बोलना है? मैंने प्रार्थना कर दी, एक दिन प्रभु उत्तर देगा। कोई जो प्रार्थना का उत्तर तुरंत आ जाता है, लेकिन जो कोई प्रार्थना का उत्तर मेरे प्रिय भाई बहनों थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मिलता है, जरूर मिलता है। अगर उसमें आप आड़े खड़े रहने, आपको बने रहने मेरे प्रिय भाई बहनों। जब भी एक बार प्रार्थना किया, एक बार बच्चा मांगा, हालेलुया, एक बार पति का बेटे के लिए दारू छूटा नहीं, हालेलुया, आपने मांगा, उसके बाद आप बंद मत करना, आप कंटिन्यू मांगते ही रहो, मांगते रहो, मांगते रहो तो देते ही रहेगा। हालेलुया। दिया जाएगा। हालेलुया। मांगते रहो तो देते ही जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर मेरे प्रिय भाई बहनों, हम किससे मांगे? हमारा कौन है? हमारा सुनने वाला कौन है? सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया। हम उससे मांग रहे हैं, और मनुष्य से मांग के क्या मिलेगा? कुछ नहीं। आपको क्या करना है? परमेश्वर से आपको मांगना है। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुमने प्रार्थना तो किया, अभी ये प्रार्थना खोलने का चाबी हम यहाँ पे देखते हैं। बहुत लोग प्रार्थना करता है, हालेलुया, जवाब क्यों नहीं आ रहा है? शांति क्यों नहीं है? छुटकारा क्यों नहीं है? एक दूसरे को माफ नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, हालेलुया, 24-25 में कहते हैं, 11:25 में, 11:25, मार्क चैप्टर 11, हालेलुया। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो भी आप प्रार्थना करते हो, आपका जितना भी शत्रु है, आपको क्षमा करना है, आपको माफ करना है, छोड़ो जाना दो। हालेलुया। छोड़ो जाना। मैं भी माफ करता हूँ। हालेलुया। मुझे भी लोग बुरे बोलता है, लेकिन मैं माफ करता हूँ। मैंने माफ करते आया, पहले से मैं माफ करके आया। हम जब भी माफ करते हैं, हम आशीष को खोलता है। हालेलुया। माफ किया है, जब भी हम माफ किया है मेरे प्रिय भाई बहनों, माफ एक चाबी है। हालेलुया। एक सीक्रेट कोड है मेरे प्रिय भाई बहनों। जब भी आप अकाउंट में जाते हो, आप ना सीक्रेट कोड आपने दबा दिया मेरे प्रिय भाई बहनों। जब भी पैसा निकलता है, अगर आपने गलत कोड डाला तो क्या पैसा निकलता है? नहीं निकलता है। आप प्रार्थना भी कर रहे हो, किसी को माफ भी नहीं कर रहे हो, और आप बोल रहे हो प्रभु मेरा प्रार्थना नहीं सुनता है, मेरा बेटी को प्रभु हालेलुया देख रहा है नहीं। क्या आप सुन रहे हो? क्या प्रभु को आप सुन रहे हो? हाले प्रभु बोलता है माफ करो। हालेलुया। यदि तुम एक दूसरे को माफ करोगे तो मैं भी तुम्हारा अपराध को माफ करूंगा। अगर तुम एक दूसरे को
माफ नहीं करो तो मैं भी, मेरा स्वर्गीय पिता भी माफ नहीं करेगा। हाल मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम जिंदगी में आशीष लेना चाहते हैं, चंगाई लेना चाहते हैं, हमारा जिंदगी फलबंद होना चाहता है, चाहे आपका जितना भी शत्रु है उसको माफ करना है मेरे प्रिय भाई बहनों। चाहे जितना, ये परमेश्वर का नियम है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। हालेलुया। थोड़ा लोग बोलते हैं वो लोग हमको इतना सताया, इतना पैसा खाया, लेकिन वो लोग हम कैसे माफ करें। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर परमेश्वर, हालेलुया, अगर परमेश्वर का आपने वचन को मान लिया, हालेलुया, आपने प्रतिदिन किया, वचन को मान लिया, प्रभु मेरे प्रिय भाई बहनों आशीष को खोलेगा। जो लोग, हालेलुया, आपसे जो नफरत करते, हालेलुया, आपसे निंदा करते, आपका पैसा खाया, परमेश्वर क्या करेगा, वो लोग का हृदय को बदल देगा मेरे प्रिय भाई बहनों। रिका सेटेला ब्राटे, यदि कोई मेरा आवाज सुन रहा है यहाँ से, आप एक दूसरे को माफ करना मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर जिंदगी अच्छा चाहते हो, हालेलुया, और प्रभु के साथ रिश्ता अच्छा चाहते हो, हालेलुया, आपका उन्नति चाहते हो, आप एक दूसरे को माफ करना। जब तक बिना माफ करके हम प्रार्थना में बैठते, प्रार्थना का उत्तर भी नहीं आएगा, चंगाई भी नहीं मिलेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। रिका सेटेला प्राटे, ये है हमारा माफ का एक ताला है मेरे, एक चाबी है। जब भी हम घर को खोलता है, जब भी हम बाहर से आता है, जब भी दरवाजा खोलता है, तो तभी हम अंदर आ सकते हैं। ऐसे ही प्रभु का राज्य में मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी हम माफ कर दें, हमने अपना आशीष को खोल दिया, हालेलुया, और हम प्रभु का राज्य में जाता है। रिका सोटोला ब्राडे, आशीष आना चालू होता है। कड़वाहट, खराब चीज सब कुछ निकाल के फेंकना चाहिए। हालेलुया। जितना हम मेरे प्रिय भाई, जितना अंदर में खराब चीज, जिस परमेश्वर ने मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, बाहर का भाग बनाया, अंदर का भाग भी बनाया परमेश्वर ने। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को बाहर में बहुत सुंदर बनाया, लेकिन जैसा आपका शरीर शुद्ध है, ऐसे परमेश्वर ने अंदर भी शुद्ध किया मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन मेरे कोई क्या करता है, कड़वाहट, हालेलुया, कड़वाहट करके गुस्सा गया नहीं, निंदा किया नहीं, गाली किया नहीं, शक किया नहीं, ऐसा बुरी चीज कुछ भी किया नहीं, वो लोग का जिंदगी क्या बदला, फल किधर है। हालेलुया। प्रभु बोलते हैं फल किधर है, हमको सब कुछ चेंज होना है। जितना आप पवित्रता में चलोगे, जितना आप एक दूसरे को माफ करोगे, परमेश्वर आपका जिंदगी में काम करेगा। नहीं तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बीमार आएगा, कर्जा आएगा, समस्या आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर भी ऐसा लोगों को आदर करता है जो लोग पवित्रता में चलता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा एक संदेश है, हालेलुया, मैं बार बार बोला हूँ, ताकि आपका प्रार्थना का समय व्यर्थ नहीं जाए। आप एक दूसरे को माफ करना। मैंने भी जब से मैंने सेवकाई किया, तब से मैंने सबको माफ करते आए। हालेलुया। बहुत लोग ने मेरा जितने बुरे बोले, मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं यहाँ तक अगर मैं किसी को माफ नहीं करता था, यहाँ तक प्रभु मुझे लेके आता नहीं था, आपके सामने प्रभु मुझे खड़ा करता नहीं था। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको एक दूसरे को माफ करना है, कड़वाहटपन सब निकालो, सब खत्म करो। हालेलुया। आप एक दूसरे को माफ करना चालू करो। मुंह से खराब चीज मत निकालो मेरे प्रिय भाई बहनों, आंख से खराब चीज मत देखो। हालेलुया। और ये सब वीडियो गेम सब खेलना बच्चे लोग हाल जितने बच्चे लोग देख रहे हैं, हालेलुया, पबजी सब कुछ छोड़ो मेरे प्रिय भाई बहनों। आपका दिमाग को पूरा खराब कर देगा, ज़्यादा टीवी मत देखना, आपका दिमाग को खराब कर देगा मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु के साथ आपको बने रहना है। प्रभु में शांति है, जिंदगी हर चार आशीष है मेरे प्रिय भाई बहनों। आप परमेश्वर को निकट जीवन का भरपूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों, अंदर का भरपूरी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमने सीखा, हालेलुया, हम एक दूसरे को जब भी माफ करके जब भी प्रार्थना में बैठते हैं, और परमेश्वर हमारा प्रार्थना को उत्तर देता है मेरे प्रिय भाई बहनों। और हमने दूसरा सीखा, यदि हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद मैंने ये चीज मांग लिया और उसके बाद मेरा जिंदगी में हो गया, बोल के आपको विश्वास करना है, उसके लिए हो गया। अगर आप प्रार्थना करते करते, पास्टर कोई प्रार्थना कर रहे हैं, कोई आप खुद ही प्रार्थना कर रहे हो, आपने बोला मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने कर दिया काम, हालेलुया, आपको ऐसा बोलना है। थोड़ा लोग डाउट करते हैं, डाउट करने के बाद शैतान दिमाग में वो लोग का खराब चीज लेके आता है। मेरे प्रिय बाबा बोलता है, शैतान बोलेगा तूने प्रार्थना किया, कुछ भी नहीं हो रहा है, ये क्या प्रभु बोलेगा? नहीं बोलेगा। ये शैतान का काम है। जितना भी नेगेटिव चीज आ रहा है, खराब चीज आ रहा है, शैतान की तरफ से। परमेश्वर ने किसी को बुराई में जाने के लिए, परमेश्वर ने खराब में डिप्रेशन में जाने के लिए, आत्महत्या करने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया। अगर ऐसे ही परमेश्वर ये हालत में छोड़ता, प्रभु यीशु मसीह को नहीं बेचता था, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं बेचता था मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन जो भी हमको जो जिंदगी मिला है, आधा जिंदगी हमारा बुराई में हर चीज में खत्म हो गया, जो थोड़ा जिंदगी मिला है प्रभु के साथ, हालेलुया, इसमें हमको पवित्रता में चलना है। हालेलुया। ये वचन के अनुसार परमेश्वर बहुतायत से आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मेरे प्यार पिता परमेश्वर, जितने लोग आज आपका, अगर आपने माफ कर रहे हो किसी को, हालेलुया, आज माफ करके प्रार्थना कर रहे हो, हालेलुया, प्रभु
प्रार्थना का उत्तर दे रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। बहुत लोग को प्रार्थना कर रहा है, उपवास भी कर रहा है, दुख उठा रहा है, लेकिन एक दूसरे को माफ करता नहीं, अपना भाई को, बहन को, माँ बाप को, किसी को माफ करता नहीं। हालेलुया। और उसके बाद मेरे प्रिय गुस्सा है, निंदा है, ये सब है। इसीलिए आपका प्रार्थना को ताला लग गया मेरे प्रिय भाई बहनों। जब जिस दिन माफ करोगे आप ताला खोलोगे और प्रभु हाथ स्वर्ग से आशीष को बरसाएगा। रिका सठला बाटेला मांडे। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यार पिता परमेश्वर। जितने लोग भाई बहन मेरे प्यार पिता आज के वचन सुने मेरे प्यार पिता, सबको पिता बहुतायत से पिता आशीष करना। इनका जिंदगी में पिता आपका पिता पवित्र आत्मा का बाहर आए, बारिश हो जाए। हालेलुया। धन का बारिश हो जाए, शांति का बारिश हो जाए। हालेलुया। एक एक प्रार्थना का उत्तर देना। हालेलुया। सादे आदर में मैं आपको देते प्रार्थना पर यीशु मसीह का नाम से मानते। आमीन आमीन। मैं अभी सबके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, आप आमीन बोलते जाना। हालेलुया। जो लोग देख नहीं सकता, मैं यीशु मसीह का नाम से बोल रहा हूँ। हालेलुया। जो लोग देख नहीं सकता देखने लगे, जो सुन नहीं सकता सुनने लगे, बोल नहीं सकता बोलने लगे, डायबिटीज का, कैंसर का, पैरालाइज का, थायराइड का, एसिड का, सारे बीमारी पर भी यीशु मसीह का नाम से निकाल के चला जाए। दाग धब्बा, रसोली, गांठ, रसोली सब निकल के चला जाए पर भी यीशु मसीह के नाम से। जिसको कोरोना वायरस लगा इसी टाइम में निकल के चला जा रहा है। इसी टाइम में जिसको भी जो कोरोना वायरस लगा है, हालेलुया, वीडियो को शेयर करो और उसको सुनने को बोलो, उसका सारे रिपोर्ट सब नॉर्मल आ रहे। सीटे अमेरिका सोटोला ब्राटेला मांडे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जितना भी जो पेट में दर्द है मेरा बहन इसी टाइम में हाथ रख। तेरा जो पेट में जो पत्थर है इसी टाइम में धुआं बन के उड़ रहा है। रिका सेटेला ब्राटेला मांडेला ब्रासोटो। जो पैर में दर्द है सब इसी टाइम में तुम्हारा घाव सूख रहा है। आज जितना भी घाव है सब सूखेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया जो उसको सुखा दिया मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया यार को प्रभु यीशु ने सुखा दिया। आज प्रभु यीशु मसीह आपको घाव को, सूजन को, हर चीज को सुखाएगा। आपका गांठ सूख रहा है इसी टाइम में। हालेलुया। शैतान को मैं श्राप देता हूँ, दुष्श्राप भी निकल के चला लगो जिंदगी से। हालेलुया। गांजा, चरस, हालेलुया, गुड़ का तम्बाकू, मड़का, ये सब हालेलुया जो पूरी आदत है, शराबी आत्मा सब निकल के चला जाओ प्रभु यीशु मसीह नाम से। हालेलुया। डर का आत्मा, टेंशन का आत्मा, घबराहट का आत्मा, निराशापन का आत्मा, शक का आत्मा, हर बुरी आत्मा सब निकल के चला जाओ प्रभु यीशु मसीह नाम से। यूट्रस में जो भी बीमारी है इसे टाइम में धुआं बन के उड़ गया इसी टाइम में। आमीन बोलो। अगर आपने आमीन बोला तो ले लिया आपने। हालेलुया। चंगाई को प्राप्त किया। हालेलुया। हाले बुखार, सर्दी, खांसी, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू निकल के चला जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। रिका सेटेला ब्राटेला मांडे। घुटने का दर्द, कमर का दर्द, शोल्डर का दर्द यीशु मसीह के नाम से निकल के चला जा रहा है इसी टाइम में। हालेलुया। कमर का दर्द सब निकल के चला जा रहा है। हालेलुया। आपका काम में जो भी रुकावट है, हालेलुया इसी टाइम में प्रभु हर रुकावट को तोड़ रहा है, हर बंधन तोड़ रहा है। आपका बहुत बड़े बड़े पहाड़ मतलब समस्या सब यीशु का नाम से हालेलुया उखड़ के निकल के चला। आज सब हर चीज उखड़ रहा है। हालेलुया। आप आमीन बोलते जाए। आपका बीमारी, आपका कर्जा, आपका हर बुरी चीज सब उखड़ के चला जा। आपका समस्या हालेलुया सब उखड़ के चला जा रहा है। रिका सेटेला बाटेला मांटेला ब्रसोटो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर का एनॉइंटिंग यहाँ पे किसी का गले में बहुत दर्द हो रहा है इसी टाइम में। हालेलुया। प्रभु इसी टाइम में थोड़ा हाथ रखो। रिका सेटेला ब्राटे। हालेलुया। उस शरीर में जितना भी जो खुजलाहट हो रहा है, हाल एलर्जी हो रहा है, प्रभु छो रहा है मेरा बहन इसी टाइम में हाथ रख। रिका सोटोला में लोहू बने का बीमारी सब निकल के, जो गुप्ता अंग में जो भी बीमारी है सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो आपका आजू बाजू में जो छुप के बैठा है सारे बीमारी निकल के चला, सताऊ का आत्मा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हर बुरी आत्मा, गाली देने वाला आत्मा, घर में झगड़ा कराने वाला आत्मा, घर को फूट करने वाला आत्मा सब निकल के चला जा रहा है इसी टाइम में। हालेलुया। सोटोला ब्रटे। परमेश्वर आपका जिंदगी में आशीष को लेके आ रहा है मेरे प्रिय भाई बहन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। माइग्रेन प्रॉब्लम सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। रिको सोला बाहाडेला मांडे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ आ रहा है। जहाँ भी दर्द है वहाँ पे हाथ रखो। हालेलुया। मेंटली आत्मा, पागलपन सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। सुसाइड का आत्मा सब हालेलुया, आत्महत्या करने वाला आत्मा निकल के चला जा रहा है। एक्सीडेंट करने वाला आत्मा सब निकल के चला जा रहा है। हालेलुया। आपके जो आजू बाजू में जो कोरोना वायरस जो आया सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। हालेलुया। जो लोग जेल में वो
लोग का हर बंधन टूट रहा है, हालेलुया। वो लोग बाहर आ रहे हैं, पर वो बाहर लेके आ रहा है। रिका सोटोला ब्राटेला मांटेला ब्रासोटो, आपका एक एक समस्या, बहुत बड़े बड़े पहाड़ आज गिर रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। आपका बहुत बड़े बड़े पहाड़ हालेलुया इसी टाइम में गिर रहा है, फल डाउन हो रहा है। रिका सोटोला ब्राटे, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य है मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। अभिषेक आए प्रभु यीशु मसीह का नाम से, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। मैं पूरा लॉकडाउन के टाइम प्रभु का वचन लेके आ रहा हूँ। सिर्फ मैं नहीं, प्रभु का हर दास लोग लेके आ रहे हैं। आप प्रभु का वचन सुनना, घर में बैठ के आशीष हो जाओ। जिस समस्या में पड़े हो आप बाहर निकलो, हालेलुया। प्रभु के वचन के अनुसार, प्रार्थना के अनुसार आपको बहुत ताज से आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा जो यूट्यूब चैनल को, फेसबुक चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल दबाना। कभी भी मैं रोज वीडियो डाल रहा हूँ, हालेलुया। और प्रभु का वचन आप घर में बैठ के सुनना और आशीषित हो जाओ, हालेलुया। हम कल फिर मिलेंगे, हालेलुया। सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू ऑल।